स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हे और दुल्हनों ने धूप दीप और नैवेद्य आदि द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रहे हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। जन्म से दरिद्र मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी बिनय और प्रीति न थोरी। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहौ जन संतत रोगी। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी बिनय और प्रीति न थोरी। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। साधकों, यही आत्मिक यात्री की मंजिल है। अपने ही घर में अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान अपने प्यारे राम जी की आरती उतारे, यानी अपनी आत्मा की उपासना करके उसमें लीन हो जाएं। आनंद आनंदित महा आनंद। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो दुनिया का सजदा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम हो बसा, तो बाहर दृष्टि कौन धरे। ज्ञान अग्नि जगा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। हो मुझसे खता और तुम बख्शो, हो मुझसे खता और तुम बख्शो। ये रोज का झगड़ा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। हम मस्त हुए नाम अमृत पिए, आत्म बोध के प्याले में। अंजाम पे डाले कौन नजर, अंजाम पे डाले कौन नजर। पीली है तो तौबा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। अब उनकी रजा पे छोड़ दिया, आबाद करें बर्बाद करें। उनका था उनको सौंप दिया, उनका था उनको सौंप दिया। दिल दे के तकाजा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। तू सामने आ मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तू और कहीं मैं और कहीं। ये नाम का सजदा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। तो दुनिया को सजदा कौन करे,
जब दिल में ख्याले सनम हो बसा, तो बाहर दृष्टि कौन धरे, जब अपने ही घर में खुदाई है। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, भाइन सहित ब्याहि घर, हाय रघुकुल चंदु। लोक रीत जननी करही, बर दुल्हिन सकुचाई, मोद विनोद बिलो की बड़, राम मनहि मुस्काही। सियावर राम जय जय राम, अति परिधाम जय जय राम। मन की सभी कामनाएं पूरी हुई जानकर देवताओं और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वह सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर पधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और तोहफे दिए और सम्मान से संतुष्ट किया। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी बिनौर प्रीति न थोरी। देव पितर पूजे बिदिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबहि बंदी मांगई बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुन आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती नीने, जान बसन मणि भूषण दीने। हाय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचे जोई जोई, प्रमुदित नाउ देहि सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी बिनय और प्रीति न थोरी। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। देहि असीस जोहारी सब, गावहि गुण गन गाथ। तब गुरु भूसुर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ। सियावर राम जय जय राम, अति परिधाम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वह संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चल दिए। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से वंदना की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और रानीवास विशेष ध्यान रखते थे। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी बिन और प्रीति न थोरी। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत असीस चले मन तोषे। बहुविधि कीनि गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीनि प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहन पुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी बिन और प्रीति न थोरी।
पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी बिन और प्रीति न तोरी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु, पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत असीस मुनीसु। सियावर राम जय जय राम, अति परिधाम जय जय राम। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल पुरोहित के नाते अपना नेग ले लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर नगर की सब कन्याओं को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय और पूजनीय मेहमानों को राजा ने भली भांति सम्मान दिया। देवगण रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। विनय कीनी और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उर्धरि राम सीय समेता, हर्षि कीन गुर कवन निकेता। विप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुहासिन लीनी, रुचि बिचारी पहिरावनि दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुबीर विबाहु, परषि प्रसून प्रशंसी उछाहु। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वह एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, अंबर समान जय जय राम। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रणिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद लेकर राजा ने बार बार हृदय में हर्षित होकर उनका दुलार किया। ये समाज देखकर रणिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। सब विधि सब ही समति नर नाहु, रहा हृदय बरि पूरी उछाहु। जहाँ निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सके भय सुख जेता। बधु स प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कयो भूप जिमि भयो विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहु। जनक राजगुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप फाट जिमि बरनी, रानी सब प्रबुदित सुनि करनी। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुतन समेत नहाई नृप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। सियावर राम जय जय राम, अंबर समान जय जय राम। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, मदत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला हम किस प्रकार से बखान कर सकते हैं? कहीं साधारण सा सर्प भी धरती को सिर पर ले सकता है? राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई।
मंगल गान करई बर भामिनी भय सुख मूल मनोहर जामिनी अंचई पान सब काहू पाए स्रग सुगंध भूषित छवि छाए राम ही देखे रजाय सुपाई निज निज भवन चले सिरनाई प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समो समाज मनोहरताई कहीं न सकहीं सत सारद सेसु वेद बिरंचि महेश गणेशु सो मैं कहो कवन विधि बरनी भूमि नागु सिर धरई की धरनी नृप सब भांति सबई सनमानी कही मृदु बचन बोलाई रानी बधुलरी कनी पर घर आई राखे नयन पलक की नाई प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समो समाज मनोहरताई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। लरिका शमित नींद बस शयन करावहु जाई अस कहेंगे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई सियावर राम जय जय राम अंबर समान जय जय राम। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछाए, गौ के दूध के झाग के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर छत्र की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उसे देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बैठाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समूह समाज मनोहरताई भूप पचन सुनि सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए सुबक सुरभि पाए फेन समाना कोमल कलित सुपेती नाना उपबर हन बर बरनी न जाही सृग सुगंध मणि मंदिर माही रतन दीप सुट चारु चंदोवा कहत न बनई जान जहि जोवा सेज रुचिर रचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पढ़ाए आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी निज निज सेज शयन तिन कीनी देखे श्याम मृदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम वचन सब माता मारक जात भयावनी भारी कई विधि तात ताड़का मारी प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई समो समाज मनोहरताई। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? घोर निशाचर बिकट भट समर्ग नहीं काहू मारे सहित सहाय किमी खल मारी सुबाहु सियावर राम जय जय राम अंबर समान जय जय राम। हे तात, मैं अपने आप को बलिहार करती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विधियां पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, जो केवल विश्वामित्र की कृपा से प्राप्त हुए हैं। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा हमारी आयु में गिनती में न लावे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समेत सुतनारी मुनि प्रसाद बलिता तो तुम्हारी ईस अनेक कर वने टारी मक रखवारी करे तू भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई मुनि तिय तरी लगत पग दूरी कीरति रही भुवन भरी पूरी कमट पीठ पविकूट कटोरा नृप समाज मोह शिव धनु तोरा विश्व विजय जसो जान की पाई आए पवन ब्याहि सब भाई सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे आज सुफल जग जन्म हमारा देखी तातु बिदु बदन तुम्हारा जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे ते बिरंच जनि पारहि लेखे नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकु समेत सुतनारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी ने गुरु और ब्राह्मणों के चरण को स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश कर दिया। राम प्रतोषी मातु सब
कही विनीत बर बहन, सुमिरि शंभु गुर विप्रपद, किए नींद बस नैन सियावर राम जय जय राम, निष्पाप राम जय जय राम। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा चमक रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल चमक रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमय मजाक कर रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रहा है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपनी सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जौहरे करने आए, दर्शन करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरबार में पधारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुतनारी, नीदऊ बदन सोह सुटलोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना, घर कर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगलकारी, पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहि बिलो कहु सजनी, सुंदर पदुन सासु लय सोई, फनिकन जीनु सरमनि गुरु गोई, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरन चूड़ बर बोलन लागे, बंदी मागधनि गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए, बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और यज्ञ पूजन करके वे पिता के पास आए। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करिता तपहि, हाय चारियों भाई, सियावर राम जय जय राम, निष्पाप राम जय जय राम। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रणिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी के हृदय में तो अधिक उत्साह हुआ। ये सत्संग है जिसका राजमहल में बैठकर सब आनंद ले रहे हैं। साधक जन भरपूर इस सत्य को जानते हैं कि सर्वानंद निराकार के ज्ञान में बहते हैं। तेरे ज्ञान में है भगवान वरदान सारे बहते हैं, आदर्श में तुम्हारे सारे सद्गुण रहते हैं। तेरे ज्ञान में है भगवान वरदान सारे बहते हैं, आदर्श में तुम्हारे सारे सद्गुण रहते हैं। खुशियों से जीवन को खुशहाल कर दिया, नजरों से हमें प्रभु जी निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। सदा आनंद में रहना ऐसा सतगुरु कहते हैं। तेरे ज्ञान में है भगवान वरदान सारे बहते हैं। शब्दों में नहीं कह पाई इतनी तुमसे प्रीत है, होठों पे अब तो प्रभुवर बस तेरे ही गीत हैं, बस तेरे ही गीत हैं।
तेरी याद में रह के सब खुशी से हम सहते हैं, तेरे ज्ञान में हे भगवान वरदान सारे बहते हैं। आदर्श में तुम्हारे सारे सद्गुण रहते हैं, तेरे ज्ञान में हे भगवान वरदान सारे बहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुबक आसननि मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरखु राम दो गुर अनरागे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेश सहित निवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जा रहे हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर राम जय जय राम, निष्पाप राम जय जय राम। अच्छा दिन देखकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता रीस करते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही अपने आश्रम चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुख से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाहि, अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। विश्वामित्र चलन नित्य हहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सै गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राऊ। मागत पिता राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाण पे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राऊ सहित सुतरानी, परे चरण मुख आव न पानी। दीनी अशेष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु स प्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, दिव्य विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदु। जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंद। सियावर राम जय जय राम, निष्पाप राम जय जय राम। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोक में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बरसने लगा। भगवान के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाले और मंगल की खान जानकर इससे हमने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा पखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, परनत आपन पुण्य प्रभाऊ।
बहुरे लोग रजाय सो भयउ, सुतन समेत नृपति गृह गयउ। जह तह राम ब्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए प्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तबते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकहि न बर निगिरा अहि नाहु। कभी कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते मैं कछु कहा पखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हमने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है? जो लोग इस अलौकिक यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वह लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कयो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि कोने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही। मैं देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जे स प्रेम गावही सुनहि, सिय रघुबीर विवाहु। मंगलाय तन राम जसु, तिन कहूँ सदा उछाऊ। सियावर राम जय जय राम, निष्पाप राम जय जय राम। अयोध्या कांड। दशरथ अपने आप को वृद्ध होते हुए जानकर रामचंद्र जी को युवराज बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने राज्य के सब मुनियों और ब्राह्मणों, श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह ली। सबने राम जी में सारे ही गुण और चरित्र देखे जो एक महान राजन में होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा दशरथ एक दिन भी नहीं रुकना चाहते। अगले दिन ही राज तिलक होगा। गुरुदेव राम जी को बहुमूल्य ज्ञान देते हैं। राम जी और सीता जी तप आरंभ करते हैं। सारा नगर बहुत ही सजा हुआ है और नगर वासियों के हृदय में आनंद भरा हुआ है। देवता देखते हैं कि अगर राम जी राजा बन गए तो फिर वो कार्य कैसे सिद्ध होगा जिसके लिए राम जी का अवतार हुआ है, यानी साधुओं का उद्धार और दुष्ट राक्षसों का विनाश। तो वे एक निम्न बुद्धि वाली कैकेयी की दासी को इस कार्य के लिए चुनते हैं। मंथरा के हृदय में पहले ही भय था कि राम के राजा बनने से उसकी हस्ती और भी छोटी हो जाएगी। घोर अज्ञान। मंथरा ने धीरे धीरे कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। पहले तो कैकेयी ने हंसकर टाला कि राम जी का राज्य तिलक होने से मैं अधिक प्रसन्न हूँ, परंतु मंथरा को विष घोलना आता है। आखिर उसने कैकेयी के मन में डाल दिया कि तुम राजा से वो 2 वरदान मांगो जिनका उन्होंने तुम्हें वायदा किया था। सारी तैयारियां करके राजा दशरथ अपनी चाहती रानी के कक्ष में जाते हैं तो उन्हें क्रोध कक्ष में पाते हैं। कैकेयी उनसे मांगती है 2 वरदान, भरत का राज तिलक और राम का 14 साल का वनवास। दशरथ जी शोक में डूब जाते हैं। कुछ भी मांग लो परंतु राम का वनवास नहीं। परंतु कैकेयी नहीं हटती। जब मंत्री सुमंत्र राजा को उत्सव के लिए बुलाने आते हैं तो उन्हें राम जी को लाने की आज्ञा दी गई। कैकेयी राम को दोनों शर्तें बताती हैं। राम जी बड़े ही स्थिर और एकाग्रचित्त से उन्हें कबूल करते हैं और वे माता कैकेयी का आशीर्वाद लेते हैं। राम जी कौशल्या माता से विदा और आशीर्वाद लेते हैं। सीता जी अपना आत्मिक धर्म निभाते हुए अपने आत्मा राम के मार्ग पर आदि गुरु राम के साथ चल पड़ती हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण धूलि बनकर उनके चरणों से लिपट चल पड़ते हैं। उनकी माता सुमित्र हर्षित होकर उन्हें सत्य का उत्तम ज्ञान देती हैं कि तुम्हारा जन्म राम जी के चरणों में रहने के लिए ही हुआ है। सारा नगर शोक से व्यस्त हो गया। नगर वासी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ साथ चलते रहते हैं। रात को राम जी सहित सब लोग तमसा नदी के किनारे सोते हैं। बीच रात में राम जी सुमंत्र से कहते हैं, अब हमें दूर ले चलिए ताकि ये सब जागे तो हमें यहाँ ना पाकर अपने अपने घर लौट जाएं। अगले दिन वह दिव्य वनवासी गंगा के किनारे गमन करते हैं जहाँ उन्हें गुह मिलते हैं जो उनकी बड़ी भक्ति सेवा करते हैं। राम जी फिर विनती करके मंत्री सुमंत्र को वापस अयोध्या भेजते हैं। फिर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं। मार्ग में अनंतों को सुख और शांति देते हुए भरद्वाज जी बड़े आदर आशीर्वाद देकर राम जी को चित्रकूट जाने की सलाह देते हैं। अति सुंदर स्थान चित्रकूट में पहुंचकर लक्ष्मण जी वहां एक लकड़ी की कुटिया बनाते हैं और छत को घास फूल से बना देते हैं। शांति पूजन करके वह 3 महात्मा जंगल में अपना तपस्वी जीवन आरंभ करते हैं।
अयोध्या में 6 दिन गुजर गए हैं। दशरथ जी को एक पुराना श्राप याद आता है तो वे कौशल्या को बताते हैं। जब दशरथ जी युवा राजकुमार थे तब वे एक दिन शिकार पर गए। उन्हें एक बड़ा गुण था कि वो केवल आवाज़ सुनने से ही तीर का निशाना लगा सकते थे, कभी नहीं चूकते। एक दिन सरयू नदी के किनारे उन्होंने एक पशु को पानी पीते हुए सुना। उन्होंने उस दिशा में बाण चलाया तो वह बाण का शिकार बन गया एक छोटा सा बालक श्रवण कुमार, जो नदी से अपने वृद्ध और अंधे प्यास से माँ बाप के लिए पानी लेने आया था। दशरथ जी को बहुत ही दुख हुआ। श्रवण कुमार ने दशरथ जी से कहा कि तुम मेरे माता पिता को ये जल पहुँचा दो, और उसने फिर प्राण त्याग दिए। दशरथ ने माता पिता के साथ बालक के संस्कार किए, परंतु दुखी माता पिता ने उन्हें एक श्राप दे दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में, शोक में अपने प्राण त्याग दोगे, जिस तरह से वियोग शोक में आज हम जा रहे हैं। अब दशरथ जी को भय हो रहा है कि ये श्राप सत्य होने वाला है। बहुत जल्द दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। वशिष्ठ जी ने भरत को उनके मामा कैकेयी के घर से बुला दिया। जब भरत अयोध्या पहुंचे उन्हें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वह माता कैकेयी के पास जाकर सारी खबर सुनते हैं। उनका शोक उनकी माँ के प्रति क्रोध में बदल जाता है। उन्हें बहुत द्वेष होता है और वह माता को बहुत बुरा भला कहते हैं। वह माता कौशल्या के पास जाते हैं और वहाँ बहुत पीड़ित होकर भरत अपने हृदय की सच्चाई बताते हैं कि इस बात में मेरी सम्मति नहीं थी। फिर अपने भाई शत्रुघ्न के साथ जाकर भरत अपने पिता के संस्कार करते हैं। 13वें दिन के बाद वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं कि तुम अब सिंहासन पर विराजमान हो। भरत जी साफ मना कर देते हैं और राम को वापस लाकर उनका राज तिलक करने की शपथ लेते हैं। मुनि भरद्वाज की सहायता से भरत चित्रकूट की ओर चल पड़ते हैं। माताओं और नगरवासियों के साथ लक्ष्मण जी दूर से भरत को देखकर समझने लगते हैं कि भरत अपनी सेना को लेकर आए हैं राम जी से युद्ध करने, और वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। राम जी लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और भरत के अनंत सद्गुणों का स्मरण कराते हैं। लक्ष्मण जी अपनी करनी और सोच पर पछताकर हाथ जोड़कर राम जी के पास निमाणे बनकर खड़े हो जाते हैं। भरत की आंखें अश्रुओं से भरी हुई हैं, उनका मुख कुछ नहीं बोल पाता। वे अपने हृदय के प्रिय स्वामी राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। उन्हें अपने चरणों से उठाकर राम जी अपने कंठ से लगाते हैं। फिर अयोध्या में सबका हाल पूछते हैं। भरत पिता दशरथ की मृत्यु की बात बताते हैं। राम जी मंदाकिनी नदी में स्नान करके पूजन करते हैं। भरत अपने वन में आने की बात कहते हैं और राम जी से बड़ी विनती करते हैं कि वे अयोध्या लौटकर राज्य संभालें, परंतु राम जी अपनी बात से हिलते नहीं। वे कहते हैं, हे भरत, हमने पिताजी की आज्ञा अपने ओर से पूर्ण की, वन में आकर अब तुम अपनी ओर से राज्य संभालकर पिता की आज्ञा पूर्ण करो। जब वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि भरत की प्रार्थना व्यर्थ जाएंगी तब वे उनसे कहते हैं कि तुम राम के नाम द्वारा राज्य चलाओ। भरत राम जी से उनकी पादुकाएं मांगते हैं और घोषणा करते हैं कि हम केवल सिंहासन के रक्षक बनेंगे परंतु राजा नहीं। जब तक 14 वर्ष के बाद राम जी लौट आए, केवल तब तक सारे लोग भरत के साथ अयोध्या लौट आए और भरत नंदीग्राम में रहकर अपने मंत्रियों की सहायता से राजाई संभालते हैं। रामचंद्र जी ने विचार किया कि अब चित्रकूट से आगे चलना चाहिए और अत्रि के आश्रम में जाते हैं जहां बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत होता है। राम जी सीता जी को अनुसुईया से मिलाते हैं जो अत्रि की पावन स्त्री है। सीता जी उनके आगे झुकती हैं और वे सीता जी को शुद्ध उपदेश करती हैं। फिर वहां से आज्ञा लेकर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित दंडक वन में प्रवेश करते हैं। आइए प्रभु प्यारे करुणा निधान अविनाशी राम जी की मंगल आरती का मंगल ज्योत जलाएं और उनकी जय जयकार करके हम सब धन्य हो जाएं। सच्चित आनंद प्यारे श्री राम, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। भव तारनहारे श्री राम, मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। सच्चित आनंद प्यारे श्री राम, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी ही आभा से जो दिन सूरज चांद सितारे हैं, तेरी ही सब शक्ति लेकर खड़े हुए हम सारे हैं। राम जय जय राम,
सबका बेड़ा पार हो, सबका बेड़ा पार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। सच्चित आनंद प्यारे श्री राम। विश्वाधारी प्रभु राम जी निराकार भगवंत है, तेरी महिमा काहे प्रभुवत नहीं आदि और अंत है। राम जय जय राम। हर एक प्राण में शुद्ध तुम्हारे चरण कमल से प्यार हो, चरण कमल से प्यार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। सच्चित आनंद प्यारे श्री राम। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। धीरे से उठकर अपने ही स्थान पर अपने ब्रह्म स्वरूप श्री एकाग्र रूप राम जी की 3 प्रदक्षिणा लेकर फिर उनके चरणों में दंडवत करके अपनी संपूर्ण बातें उनके चरणों में समर्पण कर दे, आनंद प्राप्त करें। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप ही संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मंझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, पग पग पर साथी ईश्वर है। जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे,